हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ प्राप्त कर सकें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 6 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग का प्रयोग कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के काम आती है। कंप्यूटर में दो तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के वो भाग जिनमें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या गिन सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं तो ऐप्स भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इन ऐप्स को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी इस चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या है? ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। कि प्रोग्राम में कुछ हदायतें होती हैं जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या लागू करता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। कि जब हम कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को टाइप करते हैं, लिखते हैं, उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग इज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। कि जो प्रोग्रामिंग है ये किस लिए यूज होती है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। और प्रोग्रामिंग के लिए कुछ लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ए पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। कि जो पर्सन प्रोग्राम तैयार करता है, कोई ऐप तैयार करता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। द प्रोग्रामर यूजेस दी C++, जावा, पाइथन एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस टू राइट द प्रोग्राम। कि जो प्रोग्रामर है वो किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकता है, जैसे C++, जावा, पाइथन, C# वगैरह। और इसके अलावा अगर आपने मोबाइल की एप्स डेवलप करनी है तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। कि हमारे जो स्मार्टफोन है इनकी प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड लैंग्वेज में होती है। तो ये कि नीचे कुछ लैंग्वेज आपको नजर आ रही है, जैसे जावा, C++, पाइथन, PHP। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। जैसे आपने एक HTML लैंग्वेज पढ़ी थी। HTML किस काम आती है? वेब पेज बनाने के लिए। तो वो एक लैंग्वेज है, कह सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते। नंबर 2, व्हाट आर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आर आल्सो कंसिडर्ड एज द थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि ये थर्ड जनरेशन में आती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज की 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जिसमें मशीन लेवल लैंग्वेज आती है। सेकंड जनरेशन में आती है असेंबली लैंग्वेज जिसमें सिंबॉलिक कोड यूज होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन में आती है। जो थर्ड जनरेशन में लैंग्वेजेस आती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। इन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ए प्रोग्राम कैन बी रिटन बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल प्रोसीजरल पार्ट्स। इसमें जो प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में लिखा जाता है। वी कैन रीयूज दीज प्रोसीजर्स इन द प्रोग्राम। इन प्रोसीजर्स को हम दोबारा प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हैं। इन दीज लैंग्वेजेस द ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखना है, किस सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सी, फोर्ट्रन, कबोल, पास्कल, ये जो लैंग्वेजेस हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कंप्यूटर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको जब हम डायग्रामेटिकली या पिक्चर की फॉर्म में शो करते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट के अलग अलग सिंबल्स हैं। आपने सिंबल्स के नेम लिखने हैं, लेकिन आपको मैं साथ में डिटेल बताऊंगा कि सिंबल का क्या काम है। जो सबसे पहला सिंबल है उसको बोलते हैं एलिप्स या ओवल। इसको फ्लो चार्ट की लैंग्वेज में टर्मिनल बोलते हैं। कि अगर आपने फ्लो चार्ट को शुरू करना है या खत्म करना है तो उसके लिए टर्मिनल सिंबल यूज होता है। और नंबर 2 है पैरेललोग्राम। ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, मीन्स इट इज यूज फॉर टेकिंग इनपुट डाटा एंड गिविंग आउटपुट। कि अगर आपने कंप्यूटर से डाटा इनपुट करवाना है या उसका रिजल्ट लेना है तो उसके लिए पैरेललोग्राम यूज होता है। नंबर 3 रेक्टेंगल, इसको प्रोसेसिंग सिंबल बोलते हैं।
ये यूज होता है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, मान लो सम करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, प्रोडक्ट करना है, डिवीजन करना है, तो उसके लिए रेक्टेंगल यूज होगा। आगे है डायमंड सिंबल, जिसको रोम्बस बोलते हैं। इट इज यूज व्हेन वी हैव टू चूज वन पाथ फ्रॉम एनी पाथ। कि अगर हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ जाए कि सही गलत में फैसला करना हो कि ट्रू और फॉल्स में, उस जगह पे डायमंड सिंबल यूज होते हैं। आगे एरोज हैं, ये फ्लो लाइंस हैं कि आपने किस डायरेक्शन में डाटा को फ्लो करवाना है, उसके लिए एरो यूज होते हैं। आगे सर्कल्स हैं, ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कनेक्टर। अगर फ्लो चार्ट एक पेज पे पूरा नहीं आया, उसको किसी दूसरे पेज पे लेके जाना है, तो फ्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टर्स। आपको जो मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, बट आपसे पूछा क्या गया डिफरेंट सिंबल्स, तो आपने सिंबल्स के जो पिक्चर्स हैं वो बनानी है और इनके सिंबॉलिक नेम या नेम लिख सकते हो, और याद आपने डिटेल में पूरा करना है, बट एग्जाम में सिर्फ सिंबल्स के नेम लिख सकते हो या सिंबल बना सकते हो। आगे है ड्रा द फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स। कि फ्लो चार्ट बनाते कैसे हैं, इसकी एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सबसे पहला सिंबल बताया था स्टार्ट, ये होता है टर्मिनल, कि इससे फ्लो चार्ट शुरू होता है। देखो स्टार्ट और स्टॉप सेम है। ये पैरेललोग्राम है रीड ए कोमा बी, कि दो मैंने वेरिएबल लिए जिनको इनपुट करवाना है, कि इनको वैल्यू देनी है। फिर आपका आ गया रेक्टेंगल, ये मैंने आपको बताया था ये यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों का टोटल करेगा। आगे फिर पैरेललोग्राम आ गया, ये प्रिंट करवा रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, प्रिंट सम, और लास्ट में स्टॉप। अब आप खुद कुछ फ्लो चार्ट ट्राई करना, जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर में क्या करना, स्टार्ट सेम रहेगा, रीड सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सब या सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे a माइनस बी, और सम की जगह क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। अगर आपने प्रोडक्ट करना है तो रीड ए बी ऐसे रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा a इंटू बी, तो इंटू के लिए स्टार का सिंबल यूज होगा, और प्रिंट प्रोडक्ट। इसी तरह आप डिवीजन का बना के भी ट्राई कर सकते हो। अगर वो प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द स्टेप्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग प्रोसेस, कि जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। द स्टेप्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग प्रोसेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, कि जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है उसको पहले आपने डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या। नंबर 2, प्लान द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन आप यूज करोगे। जैसे मैथ में आप कोई सम करते हो, उस सम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड आपने चूज करना है। नंबर 3, कोडिंग द सॉल्यूशन इन हाई लेवल लैंग्वेज, कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है अब उसको कंप्यूटर की किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करना है, चाहे सी में, सी प्लस प्लस में, या जो लैंग्वेज आपको आती है। नंबर 4, कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल का मतलब होता है कि प्रोग्राम को कंपाइलर के पास लेके जाना। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसमें से एरर ढूंढता है, कोई गलती तो नहीं है। वो क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझती है। तो जब हम प्रोग्राम को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ट्रांसलेटर की मदद से। नंबर 5, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब होता है उसमें से एरर ढूंढना, और डिबग दो शब्दों से बना है, डी और बग। डी का मतलब होता है रिमूव, और बग का मतलब होता है एरर। कि इस फेज में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में क्या करेंगे, एरर को ढूंढेंगे और उसको एरर्स को रिमूव करेंगे। नंबर 6, डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग का मतलब होता है कि प्रोग्राम को उस पर्सन को समझाना जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। सो डॉक्यूमेंटिंग होता है कि जैसे आप कोई चीज खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हो, आपको बुकलेट मिलती है, ये बताता है कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं इसको यूज करने के लिए। इसी तरह प्रोग्राम को कैसे यूज करना है उसमें हम कमेंट दे सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उन पर्सन के लिए जिनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सिंटैक्स एरर्स, तो एरर का मतलब होता है कि मिस्टेक्स, जब बग, कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको बोलते हैं बग या एरर। दीज एरर्स अकर व्हेन द प्रोग्राम डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो प्रोग्राम में कुछ गलतियां अराइज हो जाती हैं जिनको बोलते हैं एरर्स। दीज एरर्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय कंपाइलर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस, कि जब हम प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कंपाइलर की मदद से, तो जो एरर है वो सामने आ जाते हैं, बताता है किस लाइन में एरर है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग सेमीकोलन,
जब हम हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा में काम करते हैं तो हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से खत्म करते हैं, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप से करते हैं। तो इसी तरह अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो वो एक सिंटैक्स एरर होगा। इसके अलावा आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसमें कोई वेरिएबल ली है जैसे ABC XYZ, आपने कैलकुलेशन में तो ABC या XYZ ले लिए बट उनको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो उस केस में भी जो एरर आएगा वो क्या होगा, सिंटैक्स एरर। आगे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि मशीन लेवल लैंग्वेज जिसमें डाटा 0-1 के फॉर्म में आता है, और असेंबली लैंग्वेज जिसमें सिंबॉलिक कोड यूज होते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, इन दोनों को बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर को चलाने के काम आते हैं। मान लो आपने कंप्यूटर में प्रिंटर लगाया है, प्रिंटर सीधा काम नहीं कर रहा, उसमें हमें प्रिंटर की सीडी मिली है साथ में, जो सीडी साथ में उस प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए मिली है, उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। आगे है एडवांटेजेस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। नंबर 1, कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन बाइनरी फॉर्म। कि मशीन लेवल लैंग्वेज में हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं डायरेक्ट 0-1 के फॉर्म में देते हैं, जिसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्म, और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। नंबर 2, इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। मींस कि मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिससे प्रोग्राम की स्पीड कम हो जाती है और इसमें स्पीड फास्ट रहती है बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज की लिमिटेशंस क्या हैं। नंबर 1, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। कि मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को याद करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर कोड 0-1 के फॉर्म में लिखना पड़ता है। नंबर 2, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एरर्स इन मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। कि मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में एरर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई ट्रांसलेटर यूज नहीं होता, तो यूजर को डायरेक्ट एरर ढूंढने पड़ते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। जब इसकी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लो लेवल में दो लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन और असेंबली। नंबर 1, इट इज इजी टू रिमेंबर सिंबॉलिक नेम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड या सिंबॉलिक कोड यूज होते हैं। जैसे कोई नंबर जोड़ने हैं, ऐड करने हैं, तो उसके लिए ऐड कोड यूज होता है। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब, डिवाइड करना तो डिव, मल्टीप्लाई करना तो MUL, जैसे इस तरह के कोड यूज होते हैं, ना कि 0-1 के फॉर्म, जिससे इनको याद करना आसान है। नंबर 2, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में एरर्स ढूंढना आसान है क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसलेटर असेंबलर यूज होता है जो बता देता है कि किस लाइन में गलती है। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। की असेंबली लैंग्वेज की लिमिटेशंस क्या है। नंबर 1, लो लेवल इंटरनल डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। जिस यूजर ने या जिस प्रोग्रामर ने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है उसको हार्डवेयर की लो लेवल की नॉलेज चाहिए, अदरवाइज वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। नंबर 2, प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कि जिस प्रोग्राम को हमने असेंबली लैंग्वेज में बनाया है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पोर्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर मशीन एड्रेस स्टोर हो जाते हैं और हर मशीन का एड्रेस डिफरेंट होता है। नंबर 2 है व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक्सप्लेन एनी वन ट्रांसलेटर इन डिटेल। कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या हैं, किसी एक को डिटेल में बताओ। मैं आपको तीनों करवाऊंगा, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो आपने किसी एक को एक्सप्लेन करना है पेपर में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। इनको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कन्वर्ट दी सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आल्सो हेल्प टू फाइंड एरर्स फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम। कि ट्रांसलेटर दो काम करते हैं, एक तो ये प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे उसमें से गलतियां भी ढूंढते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। नंबर 1 असेंबलर, नंबर 2 कंपाइलर और नंबर 3 इंटरप्रेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंबलर की। असेंबलर इज यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। की असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है।
assembler is a language translator that translates assembly language program into machine level language। कि जो assembler है ये assembly language program को लो लेवल मतलब 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे ऐड और सब ये सिंबॉलिक कोड हैं असेंबली लैंग्वेज के। जब इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो असेंबलर क्या कर देगा, इनको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और प्रोग्राम को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। नंबर 2, कंपाइलर। इट इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस। कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर लेता है और लास्ट में अगर कोई एरर हो तो बता देता है और इकट्ठे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज यूज्ड इन सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, कबोल और सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस हैं कुछ जो कंपाइलर बेस्ड हैं। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बनाया जी जाएगा कंपाइलर के पास और कंपाइलर इसको आगे 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। इट टेक्स वन स्टेटमेंट एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ये भी क्या करता है, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है कि कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है जबकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता। और ये क्या करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन को स्कैन करता है, उसके बाद दूसरी लाइन को स्कैन करता। अगर किसी लाइन में गलती आ जाए तो वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा जब तक उस लाइन को ठीक नहीं करते। जबकि कंपाइलर क्या करता है, जिन लाइनों में गलती आ जाती है उनको नोट करता जाता है और लास्ट में बता देता है किस किस लाइन में गलती है। और इंटरप्रेटर पाइथन, पीएचपी, रूबी और पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ये भी कंपाइलर की तरह ही है कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम दिया, इंटरप्रेटर को दिया और इंटरप्रेटर ने बाद में इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स दैट एन एल्गोरिथम शुड हैव। कि एल्गोरिथम होता क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। कि जब हम किसी कंप्यूटराइज प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। द स्टेप्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इसके स्टेप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। व्हेन द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड देन द डिजायर्ड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब एल्गोरिथम के स्टेप्स को हम लागू करते हैं तो वो उसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, फ्लो चार्ट प्रोग्राम को सॉल्व करता है पिक्चर की फॉर्म में, ये करता है स्टेप बाय स्टेप। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। पहला, इट शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव। ये बिल्कुल साधारण और इफेक्टिव होना चाहिए। नंबर 2, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी क्लियर। कि एल्गोरिथम का स्टेप क्लियर होना चाहिए कि यूजर को पढ़ के पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है। नंबर 3, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी एक्यूरेट। हर स्टेप जो है एल्गोरिथम का वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम शुड नॉट बी रिपीटेड। कि जो स्टेप आपने एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 5, एट द एंड इट शुड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। कि लास्ट में सही रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से एल्गोरिथम को समझते हैं कि दो नंबरों का सम कैसे करेंगे, जैसे हमने फ्लो चार्ट में किया था। सबसे पहला स्टेप होता है स्टार्ट। दूसरे नंबर पे है रीड टू नंबर्स ए एंड बी। कि जो भी आपने नंबर लेने हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। जैसे मैंने सम वेरिएबल लिया, इसमें ए प्लस बी कर दिया। फोर्थ स्टेप है कि जो आपने कैलकुलेशन करी है उस वेरिएबल को नीचे प्रिंट कराना है, जैसे मैंने प्रिंट सम किया। और लास्ट स्टेप है स्टॉप, कि एल्गोरिथम को खत्म करना है। अब आप सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स फाउंड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कौन कौन से एरर्स होते हैं। एरर्स आर द प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स दैट अकर इन द प्रोग्राम। ठीक, एरर वो गलतियां हैं या फॉल्ट हैं जो हमारे प्रोग्राम में अकर होती हैं। एरर्स आल्सो कॉल्ड बग्स। कि एरर्स को बग्स भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स फाउंड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। कि दो तरह के एरर्स हैं कंप्यूटर में आते हैं। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 लॉजिकल एरर। तो पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर की, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। These errors occur when the programmer do not follow the rules of programming language। कि जब हम किसी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो जो एरर जनरेट होते हैं उनको बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स।
दीज एरर्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन प्रोसेस, कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं तो उस टाइम पे ये एरर सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसिंग सेमीकोलन, वेरिएबल नॉट डिक्लेयर्ड एक्स्ट्रा, कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि सी प्लस प्लस जावा वगैरह में किसी भी लाइन को खत्म करना है सेमीकोलन लगाना पड़ता है, उसके अलावा कोई कैलकुलेशन करनी है तो कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर हम ये काम नहीं करते तो जब प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेंगे तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर एरर जनरेट कर देगा। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे कोई मिसस्पेल वर्ड है, कोई आपने कोई वर्ड मिस यूज किया है या कोई चीज मिसिंग है, तो इस केस में जो एरर्स आते हैं उनको बोलते हैं सिंटैक्स एरर्स। नंबर 2 है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स आर एरर्स इन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, कि अगर आपने प्रोग्राम का लॉजिक गलत लगा दी है तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। इफ आवर प्रोग्राम हैज लॉजिकल एरर्स देन द प्रोग्राम विल कंपाइल्ड सक्सेसफुली बट इट विल प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट। इस केस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम तो चल जाएगा बट जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। दीज एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, कि लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर, इंटरप्रेटर या कोई और ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। These errors can be detected by a programmer himself or some debugging tools can be used to detect these errors। इन एरर्स को प्रोग्रामर को खुद ढूंढना पड़ता है, जहां उसको कुछ डिबगिंग टूल्स यूज करने पड़ते हैं इन एरर्स को ढूंढने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।